कैसे हैं आप मिस्टर हेजल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये साइज ठीक है। इसे थोड़ा सा नीचे कर दें। इसे रख लो। मिस्टर हार्जल, महमूद पाशा के जिस टेलीग्राम का इंतजार था वो आ गया है। सुल्तान मलिका की ट्रेन में मौजूद है। मुझे वो नक्शा भेजो। वो कामयाब हो गया, मंसूबा मिल गया उसे। इस्तांबुल में हमारे आदमियों से कहो कि महमूद पाशा को असल नक्शा भेजे। वो तो मैं पहले ही भेज चुकी हूँ अर्जल। तुमने फिर मुझसे पहले टेलीग्राम पढ़ लिया। मिस्टर हर्जल ने आपके लिए नई ख्वाहिशात भेजी हैं। वो आपके मुंतज़िर हैं। बैग उठा लेना। इस बैग में हमारे ख्वाब मौजूद हैं सबाद्दीन। बर्तानिया को जब हम ये टेंडर सोने के थाल में रखकर देंगे तो उनका भरोसा बहुत आसानी से जीत लेंगे। फिर उस वक्त पाया तख्त की आजादी के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि बरतानवी इस मंसूबे के पीछे क्यों लगे हुए हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उस्मानिया रियासत के खात्मे के बाद हर रास्ते पर उनका इख्तियार हो। हाँ, रियासत का खात्मा तो तय है, आज हो या कल। अभी तुम्हें एक काम करना है सबाद्दीन, ये बैग लेकर अब्दुल कादिर के कमरे में रख दो। और हाँ, भूलना नहीं, शहजादी की तफरीह तबाह का खास ख्याल रखना। वो बहुत उकताहट का शिकार हैं आजकल। बाज़ औक़ात मैं भी उकता जाता हूँ बाबा। एक उस्ताद की तरह उसे पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूं मैं। वो बेचारा करे भी क्या, क्योंकि उसके बाबा अब्दुल हमीद समझते हैं कि हर वक्त कुरान की तिलावत करने से उनके बेटे की तफरीह तबाह हो जाएगी। अब जाओ तुम। बात सुनो, बहुत जल्द मैं तुम्हें शहजादे अब्दुल कादिर से मिलवाने वाला हूं। मुंतज़िर हूं मैं, बहुत बेसब्री से। इत्मीनान रखो, सब्र करो। मेरी प्यारी मॉम, आप इसराइल हैं मेरे लिए। ओह, फिर तो तमाम यहूदी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा क्यों? मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, ना जाने कब वक्त आ जाए। अभी तो आपको लंबी उम्र गुजारनी है, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? 1 साल बीत गया। किस बात को 1 साल बीत गया? तुम्हारे पापा को गायब हुए पूरा 1 साल हो गया है। वो अचानक हमें छोड़कर चले गए। क्या मालूम वो जिंदा भी हैं कि नहीं। आप उन्हें भूल जाए ना मॉम, वो छोड़ के चले गए हमें। उन्होंने छोड़ दिया था हमारा मजहब और इसराइल से भी मुंह मोड़ लिया, और मूसा की औलाद को गुमराह भी किया उन्होंने। उनका कहना था कि यहूदियों को मुल्क की जरूरत नहीं, इसलिए अब कोई ताल्लुक नहीं उनसे हमारा। बेंजामिन, बेंजामिन, तुम अपनी बूढ़ी माँ से इतनी देर तक क्या बातें करते रहते हो आखिर? खामोश हो जाओ, वो सुन लेंगी। सुनती हैं तो सुन ले। मैं थक चुकी हूँ, बहुत आजिज़ आ चुकी हूँ मैं। इन्हें कहीं तुम छोड़ क्यों नहीं आते? तुम इन्हें छोड़ आओ अपनी पहली बीवी के पास, वो इन्हें पसंद करती है। मुझसे अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो अपने शौहर का साथ दो तुम। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से मुकाबला है मेरा। यहूदियों के हुकूक के लिए लड़ रहा हूं मैं। जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत घर बनवाऊंगा। तुम्हें मॉम के कमरे तक जाने के लिए ट्रेन का सफर करना पड़ेगा। ट्रेन तो जैसे हमारे घर से होती हुई जाएगी ना। मुझे ये झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो अब। मुबारक हो महमूद पाशा, आखिरकार आपने वो मंसूबा सुल्तान से हासिल कर ही लिया। लॉर्ड रिचर्ड, आप इस मामले में मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। बताइए क्या चाहते हैं मुझसे? उस्मानिया बंदरगाह है,
सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने जिन बंदरगाहों का कंट्रोल बरतानवी कंपनियों को दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लगता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद बहुत जल्द तोड़ने वाले हैं उन मुआहदों को। अगर ये बंदरगाहें हमारे हवाले कर दी जाएंगी तो हम इन्हें रेलवे से जोड़कर आपसे मजबूत रिश्ता बनाएंगे। अब्दुल हमीद उन गुजरगाहों की बारीक बीनी से जांच करेंगे। मुस्लिम आबादियों वाले इलाकों के नजदीक से रेल के रास्ते निकाले जाए, ये खास हुक्म है उनका। और सिर्फ आप ही उन्हें बदल सकते हैं। मिस्टर हर्सल ये सुनकर बहुत खुश होंगे। लॉर्ड रिचर्ड, मैंने पूरी जिंदगी अपनी अब्दुल हमीद नामी आंधी का रास्ता रोकने में लगा दी, इसलिए आप मुझे थामे रखें मजबूती के साथ, ताकि हम दोनों मिलकर उस आंधी का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए महमूद बादशाह, हम इस मामले में आपका नाम किसी के सामने नहीं लाएंगे।